वृंदावन महाकथा भाग 1। शुरुआत सृष्टि भी जिसके लिए रुकी थी। शुरुआत होती है ब्रह्मलोक से। ब्रह्मा जी बैठे हैं, आंखें बंद, ध्यान गहरा। अचानक उनके सामने अपूर्व प्रकाश प्रकट होता है। यह प्रकाश इतना दिव्य कि ब्रह्मा जी भी चौंक जाते हैं। प्रकाश में खड़ा है एक अलौकिक स्वरूप, स्वयं श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराते हैं, पर यह मुस्कान साधारण नहीं। यह वह मुस्कान है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार सब समाया हुआ है। कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा, धरती पर अधर्म बढ़ गया है, पर मैं वहां अवतार तभी लूंगा जब मेरे आगमन से पहले मेरा धाम वृंदावन प्रकट होगा। ब्रह्मा पूछते हैं, प्रभु, वृंदावन तो गोलोक में है, पृथ्वी पर कैसे उतरेगा? कृष्ण धीरे से कहते हैं, जहां प्रेम है वहीं वृंदावन है। और उसी क्षण कृष्ण अपनी बांसुरी को होंठों पर रखते हैं। जैसे ही बांसुरी बजती है, पूरा ब्रह्मांड स्थिर हो जाता है। समुद्र की लहरें रुक जाती हैं, देवता आश्चर्य में पिघल जाते हैं। और दूर कहीं पृथ्वी पर यमुना एकदम शांत हो जाती है। यमुना देवी आंखें खोलती हैं। उनको लगता है जैसे किसी ने आत्मा के भीतर परम आनंद का दीपक जला दिया हो। उसी पल गोलोक वृंदावन की छाया धीरे धीरे पृथ्वी पर उतरने लगती है। वृंदावन का प्रकट होना सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार। जैसे जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते रहते हैं, धरती के एक छोटे से स्थान पर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। साधारण पेड़ दिव्य हो जाते हैं, हवा में पराग नहीं, माधुर्य बहता है। कोयल की आवाज नहीं, कृष्ण नाम की कंपन गूंजती है। इस धरती पर प्रकट होता है वृंदावन। देवता आश्चर्य से देखते हैं, तो यहाँ समय रुक गया है, तो यहाँ मृत्यु प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ लोभ, क्रोध, अहंकार जल जाते हैं। यहाँ केवल एक ही चीज रहती है, प्रेम। और इसी प्रेम के लिए कृष्ण ने जन्म लेने का संकल्प किया। कृष्ण का जन्म, परंतु एक रहस्य के साथ। रात के समय जन्म लेते हुए कृष्ण ने रोया नहीं। क्यों? क्योंकि वे कोई साधारण बालक नहीं थे। वह तो वही थे जिनकी बांसुरी पर सृष्टि नाचती है। जब यशोदा माँ ने पहली बार उन्हें उठाया तो घर में एक सुगंध फैल गई, जैसे चंदन, केसर और कमल एक साथ खिल उठे हों। यशोदा ने पूछा, लल्ला, तुम कौन हो? कृष्ण बिना बोले अपनी आंखों में प्रेम भरकर देखते हैं। उन आंखों में यशोदा ने पूरा ब्रह्मांड देख लिया, पर उन्हें कृष्ण नहीं, अपने मुन्ना दिखाई दिए। यही कृष्ण की योग माया है। वृंदावन का पहला चमत्कार, गौए नतमस्तक। जब कृष्ण को पहली बार गौशाला ले जाया गया, गौएं उन्हें देखते ही रोने लगीं। ये आंसू दर्द के नहीं, पहचान के आंसू थे। हर गौ ने महसूस किया कि उनके सामने कोई बालक नहीं, गोपाल खड़ा है। उनकी गर्दनें अपने आप झुक गईं और गौ के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर कृष्ण के चरणों में समा गया। यह दृश्य देखकर कई ग्वाले वहीं खड़े खड़े आंसू में डूब गए। कृष्ण की पहली बांसुरी, जिसने पूरे वृंदावन को बदल दिया। जैसे ही कृष्ण ने पहली बार बांसुरी बजाई, वृंदावन में जो हुआ आज भी लोग याद करके कांप जाते हैं। पेड़ हिलना बंद कर देते हैं, पक्षी उड़ना भूल जाते हैं, पहाड़ अपनी छाया रोक देते हैं, गायों के थन से दूध अपने आप बहने लगता है। और सबसे अद्भुत, हर जीव अचानक कृष्ण को देखने लगता है। हर दिशा में बस कृष्ण। जहां नजर घुमाओ कृष्ण, जहां मन लगाओ कृष्ण। यह बांसुरी नहीं, यह परमात्मा की पुकार थी। राधा का अवतरण, प्रेम का शिखर। कृष्ण के जन्म से 45 दिन पहले बरसाने में एक दिव्य बालिका का जन्म हुआ, श्री राधा रानी। जब वे जन्मी, उनकी आंखें बंद थीं। लोग कहते थे, ये बालिका तो अंधी है, लेकिन असली रहस्य यह था, राधा सिर्फ आंखें कृष्ण को देखने के लिए खोलती है। पृथ्वी जन्म में उन्होंने तभी दृष्टि खोली जब पहली बार कृष्ण को देखा। जब गोस्वामी, नंद बाबा और यशोदा राधा को मिलने बरसाना आए, तभी वह क्षण आया। कृष्ण को देखते ही राधा की पलकें कांपीं और दृष्टि खुल गई। यह दृश्य इतना दिव्य था कि आसपास बैठे लोग मौन हो गए। कुछ रो पड़े, कुछ कांप उठे, क्योंकि वे समझ गए, यह दो आत्माओं का मिलन नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड के दो आधों का मिलन है। भाग 1 समाप्त। क्या आप पार्ट 2 सुनना चाहेंगे? आप सब पर तिरुपति बालाजी और हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहे।